मुस्लिम पॉपुलेशन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। इतनी बड़ी आबादी का इस दुनिया को क्या कंट्रीब्यूशन है, ये देख के आप हैरान रह जाएंगे। ये बड़ी आबादी सबसे ज्यादा पिछड़ी कौम है जिसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर दिया है तो केवल टेररिज्म में। और ये कमी लोगों की नहीं बल्कि उस इस्लामिक शिक्षा की है जो लोग इसे पढ़ते हैं, जहां साफ लिखा है कि जो ईमान लाया उसकी दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी। काफिर तो सिर्फ नुकसान उठाएंगे और जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे। और स्पेशली यहूदियों को लेकर सबसे ज्यादा नफरत कुरान में ही मिलेगी। अब एक बार देख लेते हैं कि आबादी के हिसाब से दुनिया में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। सबसे ज्यादा नोबेल प्राइजेस मिले हैं क्रिश्चियन को, मतलब कि 65% से भी ज्यादा। ये फिलहाल दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है और इस्लाम जितनी कट्टर भी नहीं है, और इन्होंने अपने यहाँ बहुत रिफॉर्म्स किए हैं। इसके बाद हैं यहूदी जो महज 15 मिलियन हैं, यानी 0.2%। वही जो अल्लाह के हिसाब से सबसे बुरी कौम है, मगर पूरी दुनिया में सबसे बेहतर काम इन्हीं लोगों ने किया है जो इस्लाम की थ्योरीज के बिल्कुल अपोजिट है। अकेले यहूदियों को 170 नोबेल प्राइज मिले हैं, यानी 20% नोबेल प्राइज। याद रहे कि इनकी आबादी महज 0.2% है। वहीं एथीस्ट की पॉपुलेशन 500 मिलियन है, यानी सिर्फ 7%, जबकि इनको मिलने वाले नोबेल प्राइजेस की परसेंटेज है 10.5%। और अब बात करते हैं मुस्लिम आबादी की। मुस्लिम की पॉपुलेशन 180 करोड़ है, जो कि पूरे वर्ल्ड का 24% है, वो भी 2015 के सर्वे के अकॉर्डिंग। और ये आबादी 2070 तक दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हो जाएगी, सिर्फ अपने बर्थ रेशियो के ज्यादा होने की वजह से। अब इनका कंट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं। 19वीं सदी से लेकर साल 2019 तक मुसलमानों को सिर्फ 12 नोबेल लॉरेंट्स मिले हैं। उनमें से साइंस में सिर्फ 3 ही लोगों को, और एक नोबेल प्राइज जीतने वाला पाकिस्तान का अब्दुल सलाम, जो कि अहमदिया था, जो कि ऑफिशियली नॉन मुस्लिम है पाकिस्तान में। ये इतनी बड़ी आबादी दुनिया को कंट्रीब्यूशन देने की जगह फतवा लगाकर लोगों को मारने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, और इसका रीजन है सिर्फ और सिर्फ इस्लाम। यही होता है जब इंसान अपने मजहब को इस दुनिया से ज्यादा तरजीह देने लगता है, तब उसकी जिंदगी में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं बचता। और इसी जाहिलियत के चलते मासूम भी इसी में पिसते हैं। इस्लाम लोगों को दुनियावी तालीम से दूर रखता है और दीनी तालीम पर ज्यादा जोर देता है। इस्लाम की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि इसको चलाने वाले इसके ठेकेदार मुस्लिम इलाकों में पहले मदरसे और मस्जिद बनाते हैं, फिर बच्चों के माँ बाप को जहन्नुम का खौफ दिखाकर दीन की तालीम देने के लिए मनाते हैं, और फिर उन बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाता है। वो जनरल तालीम ना लेकर मजहबी तालीम लेते हैं और वहीं से ये अनएजुकेटेड रह जाते हैं। हमारी सरकारें भी इन मदरसों को सपोर्ट करती हैं, जिससे इन बच्चों का फ्यूचर अंधकार में चला जाता है। और यही रीजन होता है कि दुनिया की 24% आबादी केवल 12 नोबेल प्राइजेस जीतती है, यानी 0.8%। तो मेरे मुस्लिम भाइयों, जो कुछ मैंने कहा है वो फैक्ट्स हैं। आपकी खुद की हदीसें और आयतें जो कहती हैं कि इस्लाम को मानने वाला दीन और दुनिया में दोनों में बेहतर करेगा, वो सब यहाँ झूठी साबित होती दिखती हैं। मैं किसी रिलीजन को सपोर्ट तो नहीं करता हूँ, मगर इंसानियत को जरूर करता हूँ। और इंसानियत कहती है कि जब दुनिया की एक बड़ी आबादी अंधेरे में हो तो उसे सच का पता बताया जाना चाहिए, ताकि वो आबादी अपने साथ साथ इस दुनिया के लिए भी कुछ कर सके।